नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। नया बजट आएगा और उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। हर साल जब नया बजट आता है तो देश के लोगों की उत्सुकता बजट की तरफ रहती है, लेकिन सवाल ये है कि नए साल में आप बजट से उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उम्मीद वो आपको कितना आपकी पूरी हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीदों पर वो बजट कितना खरा उतरता है, ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण सवाल पिछले साल भी था, इस साल भी है और आने वाले सालों में भी रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि ऑब्सथेन की 2023 की रिपोर्ट का हवाला अगर दें तो हमें अर्थव्यवस्था की एक प्रवृत्ति साफ दिखाई दे रही है कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में लगातार सिमटती जा रही है। अगर हम ये कह दें कि देश की 90% संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में सिमट गई है, तो किसी भी बजट को देखने का ये पैमाना काफी महत्वपूर्ण है कि एक बजट के बाद से लेकर दूसरे बजट तक की जो पूरी जो यात्रा होती है, उस यात्रा के दौरान समाज के किन वर्गों को क्या हासिल होता है। अर्थव्यवस्था का ये मतलब है कि आर्थिक रूप से आप समाज में किन को और किन लोगों के लिए आप ऐसी योजनाएं बनाते हैं, ऐसे रास्ते तैयार करते हैं ताकि वह खुद को एक बेहतर स्थिति में महसूस कर सकें। हम ये देख रहे हैं कि लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है। देश में कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों की स्थिति, उनका साम्राज्य मजबूत होता जा रहा है। इस बजट में भी ये जरूर देखा जाएगा कि कॉरपोरेट सेक्टर को किस रूप में लिया जाएगा, क्योंकि पैसे आएंगे तो फिर आएंगे कहां से। मान लीजिए कि सरकार के पास जब पैसे आएंगे तभी तो वो पैसे लोगों के बीच में खर्च होंगे, लेकिन वो पैसे सरकार के पास आने की वजह कुछ कॉरपोरेट हाउसों के पास में जा रहे हैं, तो फिर कैसे खर्च होंगे। उदाहरण के तौर पर आप शिक्षा के बजट को ही देख लीजिए। शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है। अगर हम ये देखें कि पूरी जीडीपी का कितना हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, तो हम ये मानते हैं कि जीडीपी का 6% तक हिस्सा खर्च होना चाहिए। क्या उसका आधा भी हो पा रहा है? क्या हम यूनिवर्सिटी की हालत देख रहे हैं? तो हमारा पूरा नॉलेज सिस्टम इस पर डिपेंड करता है कि बजट किस तरह का आ रहा है, और फिर वो देश में बजट किस तरह के नॉलेज सिस्टम को डेवलप कर रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा नॉलेज सिस्टम जो नीचे की तरफ लगातार गिरता जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त बजट है ही नहीं। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? और दूसरा है हेल्थ सेक्टर। अस्पतालों की और अस्पतालों की जो हालत है और दवाओं की हालत है, वो लगातार निचले स्तर पर जाती जा रही है। मरीज का चिकित्सा में खर्च लगातार बढ़ रहा है और वो जो जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। जो बड़े बड़े मेडिकल के चेन बने गए हैं, इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर समाज के लिए बुनियादी चीजें हैं। अब हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावित देश का कौन सा वर्ग होगा? समाज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, उसमें महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। अब उनके भी स्थिति आप देख लीजिए। एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट जो आई है, उसमें ये देखा जा रहा है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें अगर हम गौर करें तो समाज का आखिर कौन सा हिस्सा है जो बाहर हो रहा है। सोशल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो लगातार बजट का हिस्सा कम होता चला जा रहा है। अब सोशल सेक्टर में जो बजट का हिस्सा कम होता जा रहा है, इसका सीधा प्रभाव समाज के सबसे ज्यादा जो गरीब स्थिति में लोग हैं उन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम ये दावा कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। तो ये जो दो कंट्रोवर्सी हैं, ये आखिर हो कैसे रही हैं? देश डेवलप भी कर रहा है और देश में लगातार बेरोजगारी की स्थिति भी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नैरेटिव बना हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था का मतलब चंद घरानों की अर्थव्यवस्था नहीं होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि सामान्य सिटीजन कितना अपने आप को आर्थिक स्तर पर सशक्त कर रहा है, यानी कि वो अपने आप में कितना ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। अब मान लीजिए सामान्य सिटीजन की थाली में दाल की मात्रा हर साल कम हो रही है, तो ये हमारा पैमाना है। किसी भी बजट की सफलता का अच्छे और खराब होने को मापने का ये एक कारक हो सकता है। लगातार ये देखा जा रहा है कि खाने पीने की क्षमता कम होती जा रही है। क्षमता कम होने का कारण सीधा सा है,
बजट के जरिए ऐसी अर्थव्यवस्था की बनावट कर रखी है कि नीचे के लोगों तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। मनरेगा की स्थिति आप देख लीजिए उठाकर। मनरेगा एक अच्छी योजना है, हम ना भी कहें इसको, लेकिन ये योजना ऐसे समय में आई थी जब लोगों की इसको जरूरत थी। लोगों के पास रोजगार के अवसर बहुत कम होते थे और लोग गांव से शहरों की ओर लगातार पलायन कर रहे थे। शहर पर उनके ज्यादा बोझ भी पड़ रहा था, लेकिन मनरेगा ने ऐसी स्थिति पैदा की कि लोगों ने गांव में रहकर अपने काम करने के अवसर के रूप में उसे स्वीकार किया। इससे न सिर्फ लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी, बल्कि बजट चेन एक ऐसा बना तो लोगों की जो क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही चीजों के उत्पादन में भी बढ़ावा देखने को मिला और इसके बाद नए रोजगार का भी सृजन हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बजट के जरिए हम एक ऐसे चक्र का निर्माण करते हैं जिससे कि समाज किस दिशा में जा रहा है ये बजट से बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा बजट लगातार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम होता जा रहा है और कॉरपोरेट घराने को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई है तो इसका फायदा अगर हमारे आम नागरिक को नहीं हो रहा है तो इस अर्थव्यवस्था का कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारी मोदी सरकार जो है, हमारे देश की सरकार है, वो लगातार ये दावे कर रही है कि हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, देश की सबसे बड़ी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और 30वीं अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। यानी उन वादों उन दावों में कहीं ना कहीं खोखलापन है। अगर आपके जो आम नागरिक है उनको उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, यानी अगर वो अपने आप को मजबूत महसूस नहीं कर रहा है, हर सालों में पहले के कंपैरिजन में वो अपने आप को अगर कमजोर महसूस कर रहा है तो अर्थव्यवस्था बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि जो हमारे देश का बजट है वो कॉरपोरेट घरानों की तरफ कैसे शिफ्ट होता जा रहा है और ये आर्थिक असमानता बहुत बड़े बड़े देशों को ले डूबती है। क्योंकि आपने देखा कि कई सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर आर्थिक असमानता के केस देखे गए हैं और आर्थिक असमानता का मतलब सीधे सीधे यही है कि कुछ कॉरपोरेट घरानों को मजबूती मिलती है, लेकिन देश का जो आम नागरिक होता है, जो देश का आम सिटीजन होता है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जाता है और अपने देश की हालत भी कुछ ऐसी ही होती जा रही है। अगर देखा जाए तो मैंने अभी बयान किया था कि लगभग 90% जो संपत्ति है वो हमारे कॉरपोरेट घरानों के पास सिमट कर रह गई है और ये देश के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो झटका है वो लगने वाला है। लेकिन मोदी सरकार लगातार इसको नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है और कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ में ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।